हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. डैश इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. से यहाँ पर हमें बताना है कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन होता है, यानी कि वह कौन मेटल है जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होती है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स, लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहले तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट के लिए रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए कि जो भी आउटसाइड से फ्रीक्वेंसी आए उसके द्वारा अट्रैक्ट कम हो. सो उस कारण से हम बोल सकते हैं कि वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट हो सकता है मटेरियल. यानी कि बोलने का मीनिंग ये है, मैं राइट डाउन कर देता हूँ कि ऑफ मेटल्स मोस्ट ऑफ मेटल्स लीड्स टू पावर. यानी कि बहुत सारी ऐसी मेटल्स होती है जो पावर को लेट्स करती है, यानी कि पावर का उनके में से क्या होता है, हम बोल सकते हैं पावर का लॉस होता है. यू कैन से द मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव द पावर लॉसेस. बट यदि मैं बात करूँ सिल्वर मेटल की, तो सिल्वर के केस में क्या होता है, इट इज लेस attractive for high frequencies. यानी कि जितने भी हाई फ्रिक्वेंसीज होंगे उससे लेस अट्रैक्ट करती है ये सिल्वर इन लाइट, जब भी लाइट उस पर फॉल कर रही होंगी तब. सो इट इज द fact that the outside surface the outside surface turns out to be less conductive, जिसके कारण से हमें ये पता चल जाता है कि आउटसाइड की जो सरफेस है वो कैसी है, लेस कंडक्टिव है. एंड सिल्वर क्या हो जाएंगी फिर हमारे पास, मोर कंडक्टिव हो जाएंगी. अब ये कंडक्टिव, इसका क्या फिनोमेना होता है उसको हम यहाँ पर थोड़ा सा कर लेते हैं डिस्कस. सो यदि मैं यहाँ पर बात करूँ सिल्वर के रिगार्डिंग, ठीक है. सो सिल्वर के केस में electrons are more liberated. Okay, electrons are more liberated to to move than those of different components different components which has to do which has to do with its structure with its structure. अब यहाँ पर मैंने जो स्टेटमेंट लिखी है इसका क्या मीनिंग है. सो जैसे ही इलेक्ट्रॉन लिबरेट करते हैं टू मूव दैन दोज ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट अदर कंपोनेंट्स के रिस्पेक्ट में विच हैज़ टू डू विथ इट्स स्ट्रक्चर. सो सिल्वर का स्ट्रक्चर यदि कंसिडर करें सो उसमें मोर एंड मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिबलेट होते हैं. जबकि अदर मेटल्स में बात करें सो उसमें लिबरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाता है, लेस हो जाता है. सो यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए, विथ इट्स स्ट्रक्चर और यू कैन से विथ इट्स वैलेंस एंड प्रेसियस precious stone
स्ट्रक्चर। ठीक है, सो बस यही कारण हो जाता है कि हम सिल्वर को क्या बोल देते हैं, मोर कंडक्टिव। क्यों मोर कंडक्टिव बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए इसमें पावर लॉस कम हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही कम अट्रैक्ट होती है ड्यू टू हाई फ्रिक्वेंसीज, जो कि जबकि लाइट फॉल कर रही होंगी आउटसाइड से, क्योंकि आउटसाइड सरफेस को सरफेस क्या हो जाती है, लेस कंडक्टिव हो जाती है, और इस कारण से जो सिल्वर है वो कैसी बन जाती है, हाई कंडक्टिव इन नेचर बन जाती है। उसी के साथ यदि मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन लिबरेशन की, सो अदर मेटल्स में इलेक्ट्रॉन लिबरेशन ये बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू द सिल्वर, एंड दैट इज वाई देयरफॉर सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। ठीक है, सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट हो जाता है। ठीक है, सो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, सिंपली silver. So this is the required solution which we have solved by using the concept of conductive in nature से. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.